बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। कुछ रोज़ कबल एक ख़ुद साख्ता जो खुद को बड़ा फ़िलासफ़र कहते हैं, टॉक शोज़ में बैठते हैं और उन्होंने औरतों के लिए भी जो है नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए। बाद में उनको कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने एक कौम के बारे में इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त उस शख्स ने अल्फाज कहे। उसके बाद उस कौम से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उन्होंने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ साहिल, एक जो ख़ुद को बड़ा मजहबी स्कॉलर भी ख़ुद को तस्वर करते हैं। उनके ख़िलाफ़ अब एक मुकदमा दर्ज हुआ है कराची सिटी कोर्ट थाने के अंदर। वो मुकदमा दर्ज कराने वाले जो मुद्दई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट अब्दुल फताह चांडियो साहब हैं और इसके साथ एक साथी भी मौजूद हैं। इनसे पहले जानेंगे कि मुकदमे में इन्होंने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया और साहिल अदीम के किस बात पर इनको एतराज़ है जिस पर ये चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये तो बड़े ख़ुद को मज़हबी स्कॉलर समझते हैं और समझते हैं कि मैं मोटिवेशनल भी हूँ, तो इनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको बुरी लगी है? देखें, सबसे पहले इसने पहले भी ऐसे जो है वो अल्फाज अदा किए थे जो कि न मीडिया पे वो कहने के लायक है, न कुछ हम कह सकते हैं। जैसे इन्होंने पहले आपने बताया कि उनकी औरतों की उसने तजलील की थी, जो कल जो है 12/7/2024 को जो है मैंने अपनी मुद्दत के अंदर, मुझे एक दोस्त ने एक वीडियो व्हाट्सएप पे भेजी और मैंने वो व्हाट्सएप पे वीडियो देखी, तो उसके अंदर साहिल जो है वो अदीम नामी शख्स जो है सिंधी कौम के बारे में जो है वो ऐसे अल्फाज पैदा कर रहे थे, बोल रहे थे, जिससे जो है साफ़ ये तासुर जाता है कि जो है वो एक नफ़रत फैला रहे थे, वो लसानियत फैला रहे थे, जिसके अंदर सिंधी और पंजाबियों को बिलखुसूस लड़वाने की कोशिश कर रहे थे। जागीरदाराना निज़ाम जो सिंध में चल रहा है इस वक्त, जो चौधरी साहब को अपनी बेटी देनी पड़ रही है, हर जमींदार को, क्योंकि बेटी चौधरी साहब की पहली अमानत होती है। ये गजवा हिंद करेंगे, ये सिंधी बातें सुनो इनकी, नाम मुसलमानों वाले, बेशर्म, इतने बेशर्म है आप लोग। आपको चौधरी साहब को बेटियां भी देनी है गिफ्ट में, शादी से पहले एक दिन चौधरी साहब के साथ गुजारेगी सिंधी लड़की। उसके अंदर ये कह रहे थे कि जो है वो सिंधी जो हैं वो अपनी बेटियां जो है वो चौधरियों को गिफ्ट करते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे उन्होंने ऐसे अल्फाज बोले कि जो हम बोल भी नहीं सकते। देखें, ये एक पब्लिक फ़िगर भी हैं और इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी हैं, लोग भी इनको जानते हैं। तो ऐसे बंदे अगर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, अगर बोलते हैं, तो लाजमी सी बात है सोसाइटी के अंदर बिगाड़ भी पैदा होता है और इख्तलाफात भी होते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद जो है फिर वो नफ़रतें फैलती हैं। तो ये रेसिज़म फैला रहे थे। तो कल जो है मैंने अपनी मुद्दत के अंदर, जैसे ये मेरी नॉलेज में आया कि इस तरह की ये वीडियो हुई है, तो मैंने जो है वो फ़ौरन सिटी कोर्ट थाने के अंदर जो है वो एफ़आईआर भी दर्ज करवाई है। तो इसके अंदर मैंने जो इसमें 3 से 4 सेक्शन लगे हुए हैं। एक सेक्शन जो है 153A है और दूसरा 503 सब सेक्शन C है और दूसरा 500 PPC का सेक्शन है। जो कि सेक्शन का मतलब और मतन ये है कि जो है अगर कोई भी बंदा, अगर कोई एक ही ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे किसी की दिल आज़ारी होती है या कोई उकसाने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर ये सारे सेक्शंस एप्लीकेबल हैं। तो इंशाल्लाह हमने एफ़आईआर भी लॉन्च करवाई है और मज़ीद इस केस को हम फर्दर प्रोसीड भी करेंगे और इंशाल्लाह इसको अरेस्ट भी करवाएंगे। और दूसरा, अगर हमारे पास अगर कोई और प्लेटफॉर्म है लीगल, तो हम उसको भी इंशाल्लाह अवेल करेंगे। अच्छा, ये भी बताएं कि आम तौर पे लोग कहते हैं कि जी हमें इज़हार आज़ादी राय का पूरा हक़ है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अभी भी वो यही क्लेम कर रहे हैं कि मैं लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ और मुझे बोलने की आज़ादी। तो आप समझते हैं कि ऐसे अल्फाज का अदा करना या ऐसे जुमले किसी कौम के बारे में कसना इज़हार आज़ादी में आते हैं? सर बिल्कुल, ये कोई देखें, अगर कोई भी हमारा कानून अगर किसी को आज़ादी की बोलने की आज़ादी देता है, तो उसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी कर दें। असल में बेसिकली इसने जो है सिंधी कौम को डिफेम किया है। उसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं क्योंकि एक सिंध जो है, सिंधी कौम एक बड़ी कौम है जिसकी 5000 पुरानी सकाफ़त और कल्चर है, और उसने किसी स्पेसिफ़िक बंदे को भी नहीं कहा, उसने पूरे सिंधी नेशन को कहा। और सिंधी कौम पूरे सिंध में, पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो है पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े बड़े ओहदों पे फाइज लोग हैं। तो ये कोई आज़ादी नहीं है जिसका वो मिसयूज़ कर रहे हैं। अगर आज़ादी भी है तो कोई वो एक लिमिट्स के अंदर है। अगर कोई भी बंदा अगर कोई भी लिमिट्स क्रॉस करता है, तो जो है वो ये सज़ा का उसमें सज़ा के ज़िम्मे में आता है और बिल्कुल इंशाल्लाह उसको हम सज़ा भी दिलवाएंगे। अच्छा, आम तौर पे ये होता है कि अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होने की कोशिश की जाती है या उसको इत्तला मिलती है तो माफ़ी भी मांग लेता है। अगर माफ़ी वगैरह मांग ले तो क्या आप उनको माफ़ करेंगे? सर बेसिकली ये कोई मेरा ज़ाती मसला नहीं है, ये एक
सिंधी नेशन का मसला है और ये सिंधी कौम का मसला है। इससे मेरे एक इंडिविजुअल की जो दिल आज़ारी नहीं हुई और तकरीबन 8 से 10 करोड़ जो सिंधी पूरे दुनिया में रहने वाले उन सब की दिल आज़ारी हुई है और उन्होंने जो वायात और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं समझता हूँ कि ये काबिल माफ़ी नहीं है और इंशाल्लाह इसको हम सज़ा दिलवाएंगे, क्योंकि ये इसके ख़िलाफ़ हमने FIR कटवाई है। तो FIR के अंदर जो है वो जब तक कोर्ट के अंदर पेश नहीं होंगे तब तक इसकी जो है वो माफ़ी नहीं हो सकती। अगर माफ़ भी देखें कोई सोशल मीडिया पे अगर आप किसी के खिलाफ़ किसी को गालियाँ दे के अगर फिर बाद में आप माफ़ी मांगे तो मैं ये समझता हूँ ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि आप इतने आप बड़े, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, इतने आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, इतने आप बड़े बंदे हैं और इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह का जो है आपका अल्फाज का चुनाव ये गैर आइनी भी है और नामुनासिब भी है और ये कभी भी जो है वो माफ़ी के लायक नहीं है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल फतह चांडू साहब। इनकी मुद्दईयत में सिटी कोर्ट थाने में साहिल अदीम के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। उनका यही कहना है कि इनकी ज़ात का मसला है नहीं, ये एक कौम का मसला है और एक शख्स जिसकी लाखों में फ़ैन फॉलोइंग हो और वो कभी किसी औरतों के बारे में जुमले जो है कहता है, ऐसे जुमले जो नाकाबिल बर्दाश्त हों और फिर किसी कौम के बारे में भी ऐसे जुमले करना या कहना नाकाबिल बर्दाश्त है। अब देखना ये है कि क्या साहिल अदीम माफ़ी मांगते हैं या वो इस कानूनी कार्रवाई में हिस्सा बनते हैं, शामिल तफ्तीश होते हैं और अदालतों में आते हैं या नहीं आते।